ये दुनिया परमपिता परमेश्वर के आदेशों पर चलती है और हम इस दुनिया में रहते हैं। आपको जानना चाहिए कि जीव जंतु, कीट पतंगे ये भी इसी दुनिया का हिस्सा है। भगवान के लिए सभी एक समान है। भगवान ने ये धरती, आकाश, हवा, पानी व बहुत सी चीज़ें तो सभी को समान रूप से दिया है। संसार में सभी वस्तुओं का उद्गम प्रकृति है और प्रकृति के नियम सब पर एक समान है। प्रकृति के नियम ईश्वर से संचालित हैं। चाहे आप किसी भी धर्म, मजहब को मानते हो या कोई भी आपकी पूजा पद्धति हो, चाहे आप किसी भी तरह से धर्म को माने, ये सभी उसी ओमकार को समर्पित है जो हजारों पृथ्वी और असंख्य ब्रह्मांड में प्राण रूप में संचालित होता है। मनुष्य दो प्रकार के कर्म करते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, और फल भी आपको इन्हीं कर्मों के आधार पर मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल। कर्मण्य कारस्य मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो इंसान जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। आपने कभी सोचा है परमपिता परमेश्वर ने आपको सभी कुछ दिया है। ये अनमोल शरीर, हवा, पानी, लोहा, चांदी, सोना, भूमि, पत्थर, ऑक्सीजन, यहाँ तक कि जीवन, पृथ्वी पर रहने का वातावरण, और सभी चीज़ों का कोई मूल्य नहीं लिया गया है आपसे। यह न मानव द्वारा बनाया कर्म फल है जो आपको पैसे के रूप में मिलता है। जैसे पानी, कुदरत का पानी बहुत साफ सुथरा और अमूल्य है, लेकिन वही पानी 10 रुपये में, 20 रुपये में, या जो भी कंपनी अपनी कीमत जानती हो, वो उस पानी को उसी रेट में बेचती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी की मूल्य है, ये उसका कर्म है और उसके कर्म का फल है। जैसे लोहे से बनाई कार, सोने से बना हार, हीरे से बनी अंगूठी और पन्ने से बना जेवर, ये सभी प्रकृति की देन है। आप चाहे कहीं से भी किसी भी चीज़ का उपभोग करते हैं, उसका उद्गम प्रकृति ही है। यहाँ तक कि जीव जंतु भी इनका उपभोग करते हैं। पानी, हवा, ऑक्सीजन, ये सभी हर इंसान को, जानवर को, यहाँ तक कि जीव मात्र को इसी से प्राण मिलता है। या हम लोग कहते हैं कि भगवान नहीं दिखाई देता है, तो आप खुद ही अपने आप से सवाल करें। इतनी बातों का मतलब यही है कि कर्म का फल आपको मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। अर्थात दुखों का कारण आपके बुरे कर्म है और जो सुख आप भोग रहे हैं वो आपके अच्छे कर्मों का फल है। क्योंकि कर्म का फल देना ईश्वर के हाथ में ही है, चाहे आप माने या न माने। आपको पता होगा कि जीव मात्र को जीवन के लिए ऑक्सीजन, प्राणवायु की आवश्यकता होती है। आपको पता है ये जो संसार है जिसके अंदर ये प्राणवायु है, ऑक्सीजन की कमी या अधिकता को, ब्रह्मांड को ख़त्म कर सकती है। लेकिन परमपिता परमेश्वर आपका बुरा नहीं चाहते हैं। आप निस्वार्थ कार्य करें और फल की चिंता न करें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। फल की चिंता न करें। सफलता पैसों के रूप में ही ना मिले तो कोई बात नहीं। अच्छे कर्म आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा ज्ञान, अच्छे पुत्र और अच्छे लोग, अच्छे माता पिता, ये सारे कर्मों का फल ही है। इसलिए
सभी बातों का एक ही अर्थ है, अच्छे कर्म करो। धन्यवाद।